तीसरा सालाना पॉस कॉन्क्लेव महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली में पिंक एंड ब्लू सिम्बियोटिक लिविंग एंड पंजीकृत एनजीओ चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स की एक पहल को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली की तीसरा वार्षिक पास कॉन्क्लेव और पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, ताकि पास कार्यक्रम स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम को पेशेवर सरकारी प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन प्राधिकरण, संस्था और कॉरपोरेट के बीच संवाद को सक्षम किया जा सके। आयोजन का उद्देश्य पॉस के बारे में समाज में गूंज पैदा करना है। एनजीओ ऐसे प्रशिक्षकों की प्रशिक्षित करता है जो सीखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और कार्यक्रम स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। सम्मानित अतिथि राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जदयू, ने पिंक एंड ब्लू के प्रयासों की सराहना की और पेशेवर को ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीओएचएम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उत्साहित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री साजिया इल्मी, भाजपा की प्रवक्ता, ने महिलाओं को आगे बढ़ने और यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बोलने को प्रोत्साहित किया। पहल की अध्यक्षता अधिवक्ता सीएस ऋतु गोयल ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और बताया कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम से खुशहाल और भव्य मुक्त कार्यस्थलों का निर्माण किया जा सकता है। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 25 to 30,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अपोजिट जेंडर के अगेंस्ट उनके पास कुछ राइट्स हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं। सो अपार्ट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट हमारा मोटो है क्रिएटिंग हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस, ताकि एक वर्क प्लेस में हम अच्छा एनवायरनमेंट बना सकें, ना लड़कियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट का डर हो और ना ही लड़कों को फॉल्स कंप्लेंट्स का डर हो, सो दैट वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर सकें। हम लोगों ने 4 years बैक ये इनिशिएटिव शुरू किया था तब हम 2 मेंबर्स से, आज हम लोग 250 मेंबर्स हैं। मेंबर्स में सारे कंपनी सेक्रेटरीज और एडवोकेट्स, एचआर प्रोफेशनल्स हैं जो कि सेल्फ ट्रेंड हो चुके हैं। करीब 60 के आसपास हम लोग सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर्स हैं हमारे। हम लोग ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग भी आगे जाके ट्रेनिंग और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो 60 सर्टिफाइड ट्रेनर्स, 250 प्राउड पॉश मेंबर्स, एंड आई एम श्योर में कॉर्पोरेट्स में, प्रोफेशनल्स में पैदा की है। आने वाले समय में हम 250 से 2,500 होंगे, 25,000 होंगे और एक अच्छा बेहतर समाज हम लोग बना पाएंगे। देखिए, बेसिकली अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी तरह की छेड़छाड़ या कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो इंडियन पीनल कोड में प्रोविज़न है, पर पुलिस कंप्लेंट जाके फाइल कराना और उसको फॉलो करना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 में एक एक्ट गवर्नमेंट ने निकाला है और उस एक्ट में काम है कि एम्प्लॉयर को ही ड्यूटी दिया है कि आप अपने यहाँ एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट दो, और अगर सेफ वर्क एनवायरनमेंट ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर कोई कंप्लेंट होता है तो पहले आप इंटरनली एक मैकेनिज्म दो कि कंप्लेंट का रिड्रेसल हो पाए। अगर तब भी आप नहीं संभाल पाओगे तब आप हमारे पास पुलिस स्टेशन अपना पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग ये पोश एक्ट में काम करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का। सर देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं, पहले अगर वो किसी भी एक कॉर्पोरेट में कंसल्टेंट नहीं थे, एक्सटर्नल मेंबर थे, आज हमारे मेंबर्स 10-10, 15-15, 20-20 कंपनी में मेंबर्स हैं। लेकिन केसेस की अगर बात करूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है, इसीलिए ना हम अपने मेंबर्स से पूछते हैं कि आपने अपनी कंपनी में कौन सा केस सॉल्व किया, और ना ही हम आपको बता सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट होना, उसका सारा प्रोसीडिंग, अनलेस एंटिल कंप्लेंट प्रूव हो नहीं जाती तब तक सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। इसका एक कारण भी है, कंप्लेंट आते ही जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसकी बदनामी शुरू हो जाती है, लड़की की भी बदनामी शुरू हो जाती है। इन सब से बचने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, वो हम सबको मेंटेन करना। हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली से, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ करीब 15 स्टेट्स में हमारे प्राउड मेंबर्स हैं पिंक एंड ब्लू की। काम की अगर बात करूँ तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बैंगलोर की भी मेंबर हूँ, पुणे में भी मेंबर हूँ, ऐसे ही हमारे मेंबर्स पे पैन इंडिया बेसिस पे, तो नेशनल लेवल पे हमारी संस्था काम करती है। देखिए, आज का हम लोग बहुत सारे पोस्ट में ट्रेनिंग सेशन करते हैं। आज का जो हमने ये प्रोग्राम किया था, ये स्पेशल प्रोग्राम था। हम तो ट्रेनर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफेशनल तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को प्रोफेशनल से क्या एक्सपेक्टेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। हमारे जो, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल्स की भी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो ICSI है,
एडवोकेट हूँ तो बार काउंसिल होती है, तो हमने उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बुलाए थे। बाकी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थे। हमारा पर्पस है गूंज पैदा करना समाज में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और इंस्टीट्यूशंस में। और उन्होंने यहाँ आकर सब लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अपना कीमती समय दिया, हमारे मेंबर्स को, हमारी ऑडियंस को एम्पावर किया। उन सबको मैं आप सबके माध्यम से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मेरा नाम अवनीश श्रीवास्तव है। ये पिंक एंड ब्लू एक एनजीओ है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जो कि हर कंपनी पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ ये एप्लीकेबल है। मास लेवल पे एप्लीकेबल है। पूरे हिंदुस्तान में एक यही लॉ है जो कि सब पे एप्लीकेबल है। ये देता है, वुमेन महिलाओं को सुरक्षा देता है। और वर्क प्लेस पे काम करने के लिए उनको अगर किसी तरह की तकलीफ होती है या किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए एक आईसी कमेटी बनती है। तो वो इसमें एक ही मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल हरासमेंट का, जिसके लिए विशाखा गाइडलाइन बनी थी। उसके अकॉर्डिंग ये लॉ बना उसके बाद, और फिर से ये कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब बात आई इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने नहीं देती हैं। और अभी भी करीब 90% इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जबकि कानून ये है कि अगर लॉ आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं 50,000 रुपये की फाइन है, और रिपीटेटिव ऑफेंस पे आपका लाइसेंस कैंसिलेशन भी हो सकता है। ये संस्था 4 साल से काम कर रही है और इसके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर एडवोकेट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। हम लोग केस नहीं करते हैं। हमारा क्या काम है कि हम लोगों को, हमारा पर्पस है लर्न, सर्व, एम्पावर एंड अर्न। तो हम लोगों को एम्पावर करते हैं। यहाँ से हम पोस्ट ट्रेनर क्रिएट करते हैं, और जो पोस्ट ट्रेनर क्रिएट होते हैं वही जाके संस्थाओं में एज ए एक्सटर्नल मेंबर काम करते हैं और एज ए पोस्ट ट्रेनर काम करते हैं। और वो इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं। तो हम लोग एक पे काम नहीं करते। एक ट्रेनर बनाया, वो जाके कई सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी तक हमने लोगों को करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली ट्रेन किया है। 50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया है। 200 से ज़्यादा जो हैं वो पोस्ट ट्रेनर क्रिएट हुए हैं हमारे यहाँ। मैं बताता हूँ, ये जो है ये मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी सेक्रेटरीज हैं और एडवोकेट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं। तो जब ये ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी में 2 पोजीशन होता है, या तो कंपनी में जॉब करेंगे या कंसल्टेंट होंगे। तो जो जॉब करेंगे वो कंसल्टेंट भी उनसे जुड़े होते हैं। तो वो उनको पता होता है कि जो कंसल्टेंट है वही वहाँ से काम मिलेगा और इसको होगा, है ना। तो ये ट्रेन होने के बाद वो कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग जो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनती है, जो कि हर जिला में बनाना है, फिर भी वो नहीं बनती है, ना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ये ट्रेनर बनते हैं वो जाकर वहाँ पे काम करते हैं। उनके माध्यम से हम लोग यही करना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे 3 तरीके के लोगों को हमने बुलाया है। एक तो प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर, इनको पावर होती है, और पॉलिटिकल लोग होते हैं जो कि लॉ बनाते हैं। हमने तीनों हम संपर्क करना चाहता है, ब्लू की हमारी वेबसाइट भी है, या फिर मेरा नंबर भी है। और मेरा नंबर है 333481। वेबसाइट है www.pinkandblue.co.in। मेरे पास मदद के लिए नहीं आएंगी, वो मदद के लिए जाएंगी वो जहाँ पे काम करती हैं। अगर वो काम करती हैं, उनका कंप्लेन वो ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं लेती है, फिर हम उनकी हेल्प करते हैं उस पर्पस की कि नहीं, आप कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे हैं इसकी, और वहाँ हम उनकी मदद करते हैं। क्योंकि ये लॉ है, ये लॉ में ना कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है कि महिला किसी को भी नहीं बताएगी, और किसी को पता लगा वो भी किसी को नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये जो जैसे नॉर्मली है तो सारी दुनिया को पता लग जाती है। इसीलिए ये लॉ ऐसा बनाया गवर्नमेंट ने कि नहीं जी, पुलिस तक नहीं जाना है आपको, ये घर बैठे ही आप ठीक कर लो। तो घर में ही एक कानून बना लो और घर में ही अपनी एक कमेटी बना लो जो इसका निवारण करेगी। बहुत ही ज़रूरी ये संदेश है, और जो पूरी जो काम पिंक एंड ब्लू कर रहा है वो वाकई में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा गैप है, एक मिसिंग गैप रहा है। देखिए, इतने आंदोलन हुए हमारे देश में, कानून आए, हम सब लोग ने जद्दोजहद की, सब एक्टिविस्ट, महिलाएं, पुरुष सब आए, और कि हमें सशक्त कानून चाहिए। पार्लियामेंट में कानून पास भी करे, और बाकायदा जो आप देखेंगे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस, बाकायदा उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से उनको पेश आना है। लेकिन कहाँ हैं वो लोग जो ट्रेन कर सकें इस मामलों में? तो वो जो एक बहुत बड़ा गैप है स्टेक होल्डर्स के बीच में, उसको उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो NGO जो काम कर रहा है पिंक एंड ब्लू, और बहुत ही मुझे लगता है
संवेदनशीलता के साथ। मुझे इससे बेहतर और कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता, और उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। मैं सबसे मिली हूँ और मुझे लगता है ऐसा उनके काम को बहुत बड़े स्केल पर होना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में होना चाहिए। और मैं खुद कॉर्पोरेट कल्चर से आई हूँ, पत्रकारिता में आप ही की तरह मैं भी थी, एक वक्त उस तरफ खड़ी होती थी, बाइट ले रही होती थी। तो अच्छी अच्छी संस्थाएं होती हैं, बहुत टॉप कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात होती है हरासमेंट की, तो कई तरह से वो होता है। और शायद मैं अपने को सार्वजनिक जीवन में इसीलिए पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो आवाज़ें जो दबी हुई रहती हैं, कभी घर के अंदर दहलीज के इस तरफ और कभी ऑफिसेज के अंदर भी, तो चाहे वो बंद दीवारें हों घर की और चाहे वो ऑफिसेज हों वहाँ पे भी, और चाहे महिला हो बॉस या पुरुष हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें जो हैं पहुँच नहीं पाती, और जो इंसाफ मिलना चाहिए तो वो इंसाफ नहीं पहुँच पाता। तो किस तरह से ट्रेनिंग हो वहाँ पे अंदर भी, इसलिए ज़रूरी है इस तरह के NGOs हों और पिंक एंड ब्लू जैसे इनिशिएटिव्स बहुत हों, ताकि लोग समझें इस जिम्मेदारी को। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम काम है, और एक जो बहुत बड़ा गैप है इस पूरे चेन में, ये वो पूरा कर रहा है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं इतने बड़े कानून होने का, ये कहने का कि FIR ज़रूर होनी चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, जब आप ट्रेन नहीं करेंगे तो, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ क्या एग्जैक्टली है पॉश, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हरासमेंट किस किस तरीके से होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, ये सारी बातें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार है। मैं बहुत ही इसको लेकर जज्बाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है कॉर्पोरेट लाइफ में, और मैं अलग अलग बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है बहुत सी लड़कियाँ अपनी बात कह नहीं पाती हैं, घबरा कर जॉब्स भी छोड़ देती हैं, समझ भी नहीं आता उनको कि वो क्या करें। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। हमारे बहुत ही खुशी की बात है, और देखिए एक कोई चीज़ें कहीं नहीं जाती। मैं अंदर आई और मैंने देखा सब महिलाओं को, एक वो इनविजिबल कनेक्शन होता है, और शायद हम लोग सब समझते हैं इस बात को, और आप लोग ऐसा नहीं है कि सब महिलाएं समझती हैं। देखिए जो पुरुष भी हमारे हैं भाई, वो कोलैबोरेटर्स हैं, सब मिली के तो समाज बनाते हैं। ये पुरुषों और मर्दों के महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। इट इज़ अ बैटल अगेंस्ट अ सिस्टम, नॉट बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये समझने की बात है। पूरा एक मानसिकता है, पूरा एक सामाजिक एक वो है, एक सिस्टमिक एक वो है, उसको से हमें लड़ना है, तो मिलकर ही कर सकते हैं। तो जो भी जहाँ पे जितने भी हमारे आप लोग सब हैं मेल कोलीग्स, तो आपके भी कोलीग्स हैं, सिर्फ घर में आपको अपनी बहनों को नहीं प्रोटेक्ट करना है ना, वो जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ मेहनत करती है, जो आपकी वो हैं स्टूडेंट फेलो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हम सबको आवाज़ उठानी है। तो हम सब लोग का फ़र्ज़ है, तो हमेशा फुट सोल्जर्स की तरह हम लोग रहें, चाहे वो मर्द हो चाहे महिला हो। ये ऐसी चीज़ है वाकई में जो एक बहुत ज़िल्लत की तरह है। मुझे लगता है कलंक है कि एक कोई महिला काम नहीं कर पाए ढंग से, सारी दहलीज से बाहर निकल रही है हिम्मत करके, और वो ऑफिस में उसको सताया जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तो मुझे लगता है उसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। शुक्रिया।